हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दोस्तों, हम सभी जानते हैं हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो बराबर होता है a प्लस आयोटा बीटा के बराबर होता है। जहां हमारा a एंड b है वो क्या है, एक रियल नंबर है, रियल नंबर। और यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आप देख रहे हो तो जो ये वाला जो पार्ट है वो हमारा रियल पार्ट है, जबकि आयोटा बीटा है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है ना। और आयोटा है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, अंडर रूट्स ऑफ -1। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करना है इसको हमने सीखा था अपनी प्रीवियस क्लासेज के अंदर। वहाँ हमने देखा था कि कोई भी एक नंबर लाइन है, उसमें दो एक्सिस होते हैं। ये वाला जो एक्सिस है उसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस, रियल एक्सिस। और रियल एक्सिस क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने भी रियल नंबर्स है वो इसी एक्सिस के ऊपर आएगी। और ये वाला जो एक्सिस है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, काल्पनिक एक्सिस। और जहाँ पर दोनों एक्सिस आपस में कट करते हैं उसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु के राइट साइड के अंदर जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं वो आएंगे, जैसे कि 1 2 3 4 ये सारे नंबर आ जाएंगे। और लेफ्ट साइड में हमारे आएंगे नेगेटिव नंबर, जैसे कि -1 -2 -3 -4। और यहाँ पर हमारा जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस यानी कि इस एक्सिस के ऊपर हमारे आएंगे इमेजिनरी नंबर, जैसे कि आपका आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा और ये हमारा 4 आयोटा। इसी प्रकार से नीचे की तरफ हमारे नंबर आएंगे, जैसे -आयोटा, -2 आयोटा, -3 आयोटा। ठीक है। अब दोस्तों, इस प्लेन के ऊपर हमारे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आएंगे। इसी कारण हम इसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास में कोई भी एक नंबर है, जैसे कि z = 3 + 2 आयोटा। इस नंबर को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर 3 है वो हमारा पॉजिटिव पार्ट है, 2 आयोटा है वो है हमारा नेगेटिव पार्ट। तो ये कहाँ पर आएगा, 3 और 2 यहाँ पर इस पॉइंट पर आएगा। ठीक है। तो दोस्तों, जिस तरह से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताते थे, जैसे p इक्वल्स टू पहले हम लिखते थे x फिर लिखते थे y, इसी प्रकार से इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जब हम किसी पॉइंट की लोकेशन बताएंगे तो हम पहले क्या लिखेंगे, पॉजिटिव पोर्शन यानी कि a, फिर लिखेंगे हम नेगेटिव पोर्शन यानी कि b। ठीक है। तो यहाँ पर 3 + 2 आइटा है, उसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 3 2। ओके। इसी प्रकार से हमारा कोई भी एक नंबर और मान लीजिए z = -2 - 3 आयोटा। इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, तो देखिए -2 है वो कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, -3 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो हमारे पास पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा -2 -3। अब आप कहोगे हमारा जो मूल बिंदु है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, तो जो मूल बिंदु है उसके कोऑर्डिनेट हमारे यहाँ 0 0 है। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम रिप्रेजेंट करेंगे वो बराबर होगा z = 0 + 0 आयोटा की फॉर्म के अंदर। ठीक है। अब इन कोऑर्डिनेट्स को हम कन्वर्ट करना सीखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। दोस्तों, इन जनरल हम मान लेते हैं हमारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a + आयोटा b, जिसको हम इस कॉम्प्लेक्स प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास में कोई एक पॉइंट आ जाता है ए बी यहाँ पर, है ना। जहाँ पर ए क्या है, ए हमारी इस लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि बी क्या है, बी हमारी इस लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। बी तो हमारा हो गया ये, एंड ए हमारा हो गया ये वाली लेंथ। तो दोस्तों, यहाँ हमारे पास में बन रहा है एक ट्राइंगल, बन रहा है ना ये ट्राइंगल। और इस ट्राइंगल की ये वाली जो लेंथ है ये मान लेते हैं आर, और इस आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो पाइथागोरस से हम जानते हैं आर स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, है ना। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इस एंगल को हम मान लेते हैं कितना है, थीटा एंगल है। तो ज़रा मुझे बताइए यहाँ से साइन थीटा है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, साइन थीटा हमारा बराबर होता है लंब बटे कर्ण के बराबर होता है, यानी कि b/r के बराबर होगा। इसी प्रकार से कोस थीटा है वो किसके बराबर होगा, तो कोस थीटा हमारा बराबर हो जाएगा a/r के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे हमारा जो बी है वो बराबर आ जाएगा आर साइन थीटा के बराबर, जबकि हमारा ए है वो बराबर आ जाएगा आर कोस थीटा के बराबर। ठीक है। और यहाँ से टेन थीटा की भी वैल्यू फाइंड करनी हो तो टेन थीटा किसके बराबर होगा, टेन थीटा हमारा बराबर आ जाएगा, अभी साइन थीटा बटे कोस थीटा करेंगे उसके बराबर होगा, तो ये वैल्यू अपनी होगी b/a के बराबर होगी। तो यहाँ से जो थीटा है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, टेन इनवर्स b/a के बराबर हो गई। तो यहाँ से बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है कि इस ए और बी को अगर हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो किस तरह से करेंगे, यहाँ ए और बी की वैल्यू रखिए, जहाँ पर ए है अपना आर कोस थीटा के बराबर और बी अपना है आर साइन थीटा के बराबर। ठीक है। और यहाँ जो एंगल बन रहा है थीटा उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, उसकी वैल्यू बराबर होगी टेन इनवर्स b/a के बराबर होगी। तो दोस्तों, यहाँ से हम क्या समझते हैं
कि मान लीजिए हमारे पास में अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b है, तो इसको अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर a और b की वैल्यू रखेंगे और a हमारा बराबर होगा r कोस थीटा के बराबर, जबकि b है वो बराबर होगा हमारा r साइन थीटा के बराबर। ठीक है, इन दोनों की जब वैल्यू रखोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, r तो कॉमन आ गया हमारा और बचेगा क्या, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के बराबर। और यहाँ पर हमारा जो थीटा है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स b बाई ए के बराबर होगी। दोस्तों इसे ही हम बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बार बार इतनी बड़ी फॉर्म को लिखना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैथमेटिशियन ने इसका भी एक सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने कहा कि क्यों ना इसको एक शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आ रहा है हमारा आर, फिर आ रहा है कोस थीटा जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हमारा इमेजिनरी नंबर आयोटा, फिर आ रहा है साइन और लास्ट में इनका एंगल लगाते हैं थीटा। तो यहाँ पर साइन को एस से रिप्रेजेंट करते हैं एंड एंगल है थीटा आ गया। तो इसे हम बोलते हैं एब्रीविएटेड पोलर फॉर्म। क्या बोलते हैं, एब्रीविएटेड पोलर फॉर्म। और दोस्तों इसकी थर्ड फॉर्म और होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए आइलर ने एक फॉर्मूला दिया था जिसके बारे में हमने अपनी दूसरी वीडियो में डिस्कशन कर रखा है। ई की पावर आयोटा थीटा है वो किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के बराबर। और ये फॉर्मूला हमारे पास में आया कैसे, तो आपको वीडियो के लास्ट के अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। अब इस इक्वेशन को हम अगर ऊपर वाली जो पोलर फॉर्म है इसमें रखेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर की एक नई फॉर्म आ जाएगी z इक्वल्स टू आर। अब जो ब्रैकेट में था अपना कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसकी जगह हम रख देते हैं e की पावर आयोटा थीटा। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास में आ गया पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पर हमारा जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है और जो हमारा थीटा एंगल है वो पॉजिटिव एक्सिस के साथ है। अब हम डिस्कशन करते हैं कि अगर हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की जगह किसी और क्वाड्रेंट में हो, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में हो, तो मान लेते हैं हमारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू माइनस ए प्लस आयोटा बी, इस फॉर्म में होगा तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर वो कहाँ मौजूद होगा, यहाँ पर मौजूद होगा। जहाँ पर ए और बी है वो क्या है, तो आप कहेंगे भाई ए है वो आपका हो गया ये वाली लेंथ, यानी कि ये वाली जो दूरी, ठीक है, जिसको मैं माइनस ए से रिप्रेजेंट करता हूँ। बी आपका क्या है, बी आपका हो गई ये वाली जो लेंथ है ना, क्योंकि इमेजिनरी लाइन है वो तो वाई एक्सिस पे ही मौजूद होगी। तो यहाँ पर जो आर है वो किसके बराबर होगा, आर को होगी आप ये वाली जो लेंथ है उसके बराबर होगा। जहाँ पर आर है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आर बराबर होगा अंडर रूट्स ऑफ माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। अब हम समझते हैं हमारा जो एंगल है वो किसके बराबर होगा। तो देखिए ऊपर वाली जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने देखी थी वहाँ पर हमारा जो पॉइंट है वो मौजूद था यहाँ पर इस क्वाड्रेंट के अंदर, और जो एंगल हमने लिया था वो पॉजिटिव एक्सिस के साथ लिया था, थीटा एंगल यही था। अब दोस्तों जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा तब उसके लिए जब हम एंगल थीटा की बात करेंगे तो एंगल थीटा अपना क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा होगा, है ना, ये एंगल हमारा थीटा है। परंतु हमें कौन सा एंगल चाहिए, हमें चाहिए ये वाला एंगल, क्योंकि तभी तो हम ट्राइंगल के लिए इस एंगल की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो मान लेते हैं ये वाला जो एंगल है वो है एल्फा, और इस एल्फा की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी। तो एल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम थोड़ी सी ज्योमेट्री समझते हैं। देखिए अगर आपके पास में यहाँ से लेकर ये टोटल एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री है, यानी कि पाई है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है वो कितना है, आप कहेंगे थीटा एंगल बन रहा है। तो ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, आप कहेंगे पाई माइनस थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है एल्फा, ये किसके बराबर होगा, पाई माइनस थीटा के बराबर होगा। ओके, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी भाई आप एल्फा को इधर ले आइए और थीटा को इधर ले आइए, तो हम कहेंगे थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस एल्फा। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किसी दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर आता है तो उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही हमारा जो थीटा एंगल है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, इस थीटा को हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोलते हैं, और इसकी वैल्यू हर क्वाड्रेंट के लिए अलग अलग होगी। तो दोस्तों सेकंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा बराबर होगा पाई माइनस एल्फा के बराबर, और एल्फा है वो किसके बराबर होगा, तो देखिए ये वाला हमारे पास में एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में जो ये वाला जो एंगल है वो है एल्फा, ये लेंथ है हमारी बी, ये वाली लेंथ है हमारी माइनस ए।
तो हमारा जो टेन एल्फा है वो किसके बराबर हो जाएगा? देखिए टेन एल्फा है वो बराबर हो जाएगा बी बाई ए के बराबर हो जाएगा, और ए अपना माइनस है तो यानी कि माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। ठीक है, तो एल्फा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स माइनस ऑफ बी बाई ए के बराबर हो जाएगा। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट को शो करेगा। ठीक है, इस एल्फा की वैल्यू जब आप ऊपर रखोगे तो हमारे पास में जो थीटा है वो किसके बराबर आ जाएगा? थीटा हमारे पास में आएगा पाई माइनस एल्फा, यानी कि टेन इनवर्स माइनस ऑफ बी बाई ए के बराबर आएगा। और इस थीटा को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होगी? तो हम जानते हैं जेड इक्वल्स टू हमारा है आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वेयर थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस एल्फा, थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस एल्फा, और एल्फा की वैल्यू हमारी ये है और कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिएगा। जो एंगल हम मेजर कर रहे हैं पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ, ये हमारी पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो अपनी लाइन सेगमेंट है, यानी कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो लाइन सेगमेंट अपनी ये है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो लाइन सेगमेंट ये है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो लाइन सेगमेंट हमारी ये है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो लाइन सेगमेंट हमारी रहेगी ये। और एंगल उनके साथ किस तरह से मेजर करोगे? सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एंगल हम ये वाला देखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम एंगल ये वाला देखेंगे, और फोर्थ के लिए देखेंगे ये वाला एंगल। ठीक है, तो हम जरा समझ लेते हैं, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो थर्ड क्वाड्रेंट में हो तब हमारा जो आर्ग्यूमेंट है यानी कि एंगल थीटा है उसकी वैल्यू क्या होगी, जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हमारा एंगल थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों मान लीजिए हमारे पास में कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल्स टू माइनस ए माइनस आयोटा बी, इसको आप कहाँ रिप्रेजेंट करोगे? आप कहोगे भाई दोनों माइनस है तो यानी कि हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो थर्ड क्वाड्रेंट में मौजूद होगी यहाँ पर, और जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? माइनस ए एंड माइनस बी होंगे। जहाँ पर माइनस ए है वो क्या है? आप होंगे माइनस ए है वो हमारी ये वाली लेंथ होगी। ठीक है, हमारा जो माइनस बी है वो क्या होगा? आप होगे माइनस बी है वो ये वाली लेंथ होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा माइनस ए, और ये हमारे है माइनस बी। तो यहाँ पर जो आर है वो किसके बराबर होगा? ये वाला जो आर है वो बराबर होगा अंडर रूट्स ऑफ माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? तो देखिए हमें एंगल पता होना चाहिए इस ट्राइंगल के लिए, और इस ट्राइंगल के लिए हम एंगल मान लेते हैं हमारा एल्फा है, और उस एल्फा की वैल्यू किसके बराबर होगी? इसकी वैल्यू बराबर होगी टेन एल्फा इक्वल्स टू, अब यहाँ पर माइनस बी बाई माइनस ए, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा यानी कि बी बाई ए के बराबर होगा। तो एल्फा अपना बराबर हो गया टेन इनवर्स बी बाई ए के बराबर हो गया। अब दोस्तों हमें तो पता होना चाहिए एंगल थीटा के बराबर, क्योंकि अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आता है थीटा की फॉर्म के अंदर, और थीटा हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं? पॉजिटिव एक्सिस के साथ मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा थीटा एंगल है और एल्फा के अंदर क्या रिलेशन है वो हमें समझना पड़ेगा। तो देखिए ये वाला जो एंगल है वो अपना क्या है? पाई है ना, और थीटा कौन सा है? थीटा ये वाला एंगल है। तो अगर मैं कर देता हूँ पाई प्लस एल्फा, क्या कर देता हूँ? ये वाला जो पाई है उसमें मैं एल्फा भी ऐड कर दूँ तो मेरी इस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि थीटा इक्वल्स टू पाई प्लस एल्फा, है ना। और इस एल्फा की वैल्यू जब आप यहाँ रखोगे तो अपने पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा इक्वल्स टू पाई प्लस टेन इनवर्स बी बाई ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या देखते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस ऑफ ए माइनस आइटा बी है इसकी वैल्यू क्या होगी इन पोलर फॉर्म? आप कहोगे जेड इक्वल्स टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जहाँ पर हमारा जो थीटा है वो किसके बराबर होगा? पाई प्लस टेन इनवर्स बी बाई ए के बराबर होगा। ठीक है, और आर है वो किसके बराबर होगा? अंडर ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र के बराबर होगा। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो देखिए ये हमारा हो गया इमेजिनरी लाइन, ये हो गई हमारी रियल लाइन। मान लेते हैं हमारे पास में कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल्स टू ए माइनस ऑफ आयोटा बी। तो मान लेते हैं हमारा ए माइनस आयोटा बी है वो कहीं यहाँ मौजूद होगा, यहाँ पर ए क्या होगा? ए होगी हमारी ये वाली जो लेंथ है, और बी क्या होगा? बी हमारी होगी ये वाली लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में एक ट्राइंगल बन रहा है, बन रहा ना ये वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बन रहा है मान लेते हैं ये एंगल हमारा एल्फा है, ये वाली जो लेंथ है वो हमारी है आर है, ये वाली जो लेंथ है वो अपनी ए है, और ये वाली है बी। ठीक है,
तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो आप कहेंगे tan अल्फ़ा है वो बराबर आएगा B/A के बराबर होगा। यानी कि अल्फ़ा इक्वल्स टू होगा tan इनवर्स B/A के बराबर होगा। ठीक है? और यहाँ हमारी r की वैल्यू किसके बराबर होगी? r बराबर होगा अपना रूट्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पर थीटा और अल्फा में रिलेशन क्या होगा? है ना? क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर हमारी वैल्यू क्या होती है? z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। और यहाँ पर थीटा क्या है? हमारा जो पॉजिटिव एक्सिस है उसके साथ से कितना एंगल बन रहा है? तो दोस्तों एंगल हमारा आएगा ये वाला। ठीक है? तो इस थीटा एंगल की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो देखिए यहाँ पर हम जानते हैं जो टोटल एंगल जो बन रहा है वो कितना है? 2 पाई के बराबर है। इस 2 पाई में से अगर हम इस अल्फा को निकाल दें, ये वाला जो एंगल है वो निकाल दें, तो अपने पास में थीटा की वैल्यू आ जाएगी, है ना? तो यहाँ पर थीटा है वो बराबर हो जाएगा 2 पाई माइनस अल्फा के बराबर हो जाएगा। ठीक है? तो जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो थीटा हमेशा याद रखिएगा हमारा पॉजिटिव एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसको फिर से हम एक बार समराइज कर लेते हैं। देखिए हमारा जो फर्स्ट केस है उसके अंदर हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद होगा। तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो ये ओपी है ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? थीटा। ये एंगल किसके बराबर होगा? हमारे एंगल एल्फा के बराबर होगा। ठीक है? तो इस कंडीशन में हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वो किसके बराबर होगा? आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के बराबर होगा। जहाँ पर हमारा थीटा है वो किसके बराबर होगा? टेन इनवर्स किसके बराबर होगा? बी बाई ए के बराबर होगा। ठीक है? सेकंड कंडीशन के लिए हम देखें तो हमारा जो ओ पी है वो कितना एंगल बना रहा है? तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो है एल्फा। तो हमारा जो थीटा और जो अल्फा है उसमें रिलेशन क्या होगा? देखिए थीटा है हमारा पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो बनने वाला एंगल। तो थीटा और अल्फा में रिलेशन क्या है? थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा के बराबर होगा। तो हमारा जो पोलर फॉर्म के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा? जेड इक्वल्स टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जहाँ पर थीटा है वो किसके बराबर होगा? पाई माइनस अल्फा के बराबर होगा। और अल्फा हमारा है टेन इनवर्स बी बाई ए के बराबर होगा। ठीक है? थर्ड कंडीशन के अंदर हमारा जो पॉइंट पी है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। ठीक है? तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो क्या है? एल्फा है। और इस कंडीशन के अंदर हमारा जो एंगल थीटा है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? तो थीटा हमारा है ये वाला जो एंगल है। ठीक है? तो थीटा और एल्फा में क्या रिलेशन होगा? थीटा इक्वल्स टू होगा हमारा पाई प्लस एल्फा के बराबर होगा। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो पोलर फॉर्म में क्या आएगा? जेड इक्वल्स टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के बराबर होगा। जहाँ थीटा क्या है हमारा? पाई प्लस एल्फा के बराबर। और एल्फा क्या है हमारा? टेन इनवर्स बी बाई ए के बराबर होगा। ठीक है? बी बाई ए। फोर्थ कंडीशन में देखें तो फोर्थ कंडीशन के अंदर हमारा जो एंगल थीटा और एल्फा में क्या रिलेशन होगा? तो देखिए एल्फा हमारा जो बन रहा है वो है ये वाला एंगल। ठीक है? और थीटा क्या होगा? थीटा हमारा होगा ये वाला एंगल। तो इसको आप दो फॉर्म में लिख सकते हो। या तो आप लिखिए थीटा इक्वल्स टू होगा अपना 2 पाई माइनस अल्फा के बराबर होगा, ना? या फिर आप लिख सकते हो थीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा के बराबर होगा। क्योंकि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए जब आप चाहे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा कुछ भी हो, उसमें 2 पाई माइनस जब थीटा करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी? हमारा डायरेक्टली आप माइनस थीटा के इक्वल उसको रख सकते हो। जैसे साइन माइनस थीटा है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होगा, कोस माइनस थीटा है वो कोस थीटा के बराबर होगा। तो हम देखें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है? तो यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा के बराबर लिखा जा सकता है। और यहाँ पर हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किसके बराबर होगा? जेड इक्वल्स टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जहाँ पर हमारा जो थीटा है वो बराबर किसके है? माइनस ऑफ टेन इनवर्स बी बाई ए के बराबर है। इसको मैं इसके जनरल फॉर्म में और लिख देता हूँ ताकि आप अच्छे से इसको और समझ पाओ। जेड इक्वल्स टू ए प्लस आइटा बी फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा? जेड इक्वल्स टू माइनस ए प्लस आइटा बी। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट के लिए होगा जेड इक्वल्स टू माइनस ए माइनस आयोटा बी। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए वैल्यू होगी जेड इक्वल्स टू ए माइनस आयोटा बी। ठीक है? तो इसमें किसी को फिर भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अच्छा दोस्तों एक डाउट और आपके मन में आ सकता है, उसको भी मैं क्लियर करवा देता हूँ आपको। यहाँ देखिए, यहाँ हमने क्या लिखा है? थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस टेन इनवर्स माइनस बी बाई ए लिखा है। देख रहे हो ना यहाँ पर? यहाँ पर माइनस साइन सिर्फ इसलिए हमने लिखा है ताकि हम ये दिखा पाएँ कि हमारा जो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में है। हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर जो भी वैल्यू आपके पास में आप लिखेंगे वो कभी भी नेगेटिव फॉर्म में नहीं आएगी। इसलिए मैं इसको मापांक फॉर्म में लगा देता हूँ ताकि आपको इसमें भी कन्फ्यूजन ना आए। थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स यहाँ पर मोड
बी बाई ए रखना है, बी बाई ए रखना है, मोड बी बाई ए रखना है और यहाँ पर भी बी बाई ए ही रखना है। सिर्फ नेगेटिव अगर आप कहीं दिखा भी रहे हो तो वो सिर्फ आप कौन से क्वाड्रेंट में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करता है उसके लिए ही दिखा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका